हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं संतोषी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं ब्लीच कैसे करना है, ठीक है। और लेकिन हाँ, ब्लीच करते टाइम हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि ब्लीच के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हम करते हैं ब्लीच स्टार्ट। तो मैंने लिया है ओलिविया का ब्लीच। तो ये मैंने बड़ा पैकेट मंगाया था क्योंकि मेरे सैलून में इसे यूज़ हो जाता है। ये ब्लीच लोग ज़्यादा करवाते हैं नेक पे, बैक पे, ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, आज हम कवर करने वाले हैं नेक और फेस। तो मैंने एक बाउल में ले लिया है 10 ग्राम ब्लीच और फिर मैंने 1 ग्राम एक्टिवेटर लिया है, उसमें मिक्स कर दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जो एक्टिवेटर के जो पार्टिकल हैं वो उसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है अच्छे से और आपको भी अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने मिक्स करके रख दिया है बाउल एक साइड में। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ फेस क्लींजिंग। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट करना होता है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्लींजिंग, क्योंकि 1 से 2 मिनट इनफ होता है, चाहे वो ब्लीच में कर रहे हो आप या फिर फेशियल में। क्लींजिंग हमें इसलिए करना होता है कि थोड़ा हमारा जो स्किन ड्राई होता है, कई बार क्लाइंट का ऑयली होता है, वो अपना एक नया टेक्सचर पकड़ लेता है, जो कि हमें चाहिए कि ना ही क्लाइंट को कोई नुकसान पहुँचे और उनका अच्छे से ब्लीच भी हो जाए। और मतलब होता है कि आपने अगर कर लिया क्लींजिंग तो स्किन प्रेप हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छे से मैं मसाज कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप भी ऐसे ही करो, पहले नेक से और फिर चिन, फिर नोज़, फिर फोरहेड और फिर उसके बाद आइज़ के अराउंड। तो आप अच्छे से मसाज कर लो और फिर उसके बाद आप इसे रिमूव करना। ओके, तो इसे 2 से 3 मिनट तो हमें करना ही पड़ेगा। और आप स्टेप देखो और उसी हिसाब से आप अप्लाई करो क्लींजिंग कैसे करना है। इसी स्टेप को आगे आपको फेशियल में भी काम आएगा। तो चलिए, यहाँ क्लींजिंग हो जाती है और फिर उसके बाद हम इसे करते हैं रिमूव। तो ये क्लीन करने के लिए हम लेंगे टॉवल, वेट वाइप, स्पंज, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लीजिए और उससे आराम से क्लीन कर लीजिए। हाँ, वीडियो थोड़ी फास्ट इसलिए कर दी है मैंने क्योंकि लोगों के पास सब्र नहीं है। तो यहाँ पे क्लीन करने के बाद मैंने ले लिया है टोनर मैंने अप्लाई कर लिया है कॉटन पे। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो स्प्रे वाली बोतल है तो आप स्प्रे वाली बोतल ले लीजिए। ये अपने हाथों में डालकर टैपिंग मोशन से आप फेस पे अप्लाई कर लीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे टोनर लग गया। टोनर लगने के बाद हम 1 से 2 मिनट रेस्ट देंगे, मतलब 1-2 सेकंड रेस्ट देंगे कि टोनर स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब होने के बाद हम करेंगे अब ब्लीच का क्या है, जिस साइड बाल का डायरेक्शन होता है उस साइड हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम शुरू करेंगे नेक से अप्लाई करते करते हम फेस पे ले जाएंगे, फेस में अच्छे से अप्लाई करेंगे। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, अप्लाई ही करना है, आप नॉर्मली जेंटली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अप्लाई कर रही हूँ और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखा रही हूँ आपको। आईब्रोज पे, आंखों के नीचे, लिप्स पे 3 चीज़ें आपको बचानी है और इन पे ब्लीच नहीं होगा वरना ईचिंग होगी। हाँ, लेकिन क्लाइंट से भी आप पूछना कि उन्हें ईचिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि कई बार अगर एक्सेस ड्राई स्किन है ना तो उनके फेस पे ईचिंग होती है। तो ये चीज़ें आपको कंटिन्यू क्लाइंट से पूछते रहना है। तो यहाँ ब्लीच लगा के हो गए थे, हमें ब्लीच लगा के 10 मिनट हो चुके थे और उसके बाद मैं चेक कर रही थी कि बाल ब्राउन हुए हैं या नहीं हुए। तो हाँ, हो गए थे, थोड़े थोड़े हो गए थे, थोड़ा सा रह गया था, तो इसे और 2 से 3 मिनट मैंने छोड़ दिया। तो हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल स्किन है तो आप 10 से 12 से 15 जा सकते हो। लेकिन अगर एक्ने स्किन है, ज़्यादा एक्सेस ड्राई स्किन है, तो आप बस 6 से 8 मिनट ही लेना। अगर कम बाल ब्राउन होते हैं कोई बात नहीं है, आप क्लाइंट को कन्वेंस करो, ठीक है। उसके बाद हम इसे क्लीन करते हैं क्योंकि बाल ब्लीच हो चुका था। फिर हमने कम से कम 12 मिनट लिया और फिर इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद भी हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर से हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे ताकि जो स्किन ड्राई हुई है ब्लीच करने के बाद वो अपने मॉइस्चर में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छे से क्लीन हो गई और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र का सेम स्टेप है, तो वही सेम स्टेप के साथ आप हल्के हाथों से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दो। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर लीजिए।
नहीं है तो क्लाइंट को तो करना ही पड़ेगा। आप अपने लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्लाइंट के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि वो पैसे पूरे दे रहे हैं तो काम आपसे पूरा ही मांगेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लीच अप्लाई हो गई, क्लींजिंग हो गई। हाँ चलिए अब बात करते हैं कि ब्लीच के फ़ायदे। ब्लीच के फ़ायदे हैं कि आपका फेस थोड़ा इवन टोन हो जाता है, बाल ब्राउन हो जाते हैं और टैनिंग निकल जाती है। देन ब्लीच के नुकसान भी हैं। ब्लीच का नुकसान है कि स्किन अगर आप ज़्यादा कर रहे हो ना तो ब्लीच आपको नुकसान करता है। तो ब्लीच करने से आप ध्यान रखना कि आप 20 से 25 दिन का गैप रखो तो आपके स्किन पे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो लोग घर पे ब्लीच करते हैं उनकी स्किन जो है ना आप देखो कि बर्न हो जाती है, क्योंकि ना ही उन्हें प्रॉपर पता होता है कि ब्लीच करना कैसे है और ना ही उन्हें ये पता होता है कि क्लींजिंग करके करो। क्योंकि क्लींजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि स्किन के डस्ट निकल जाए, स्किन इवन टोन हो जाए और फिर उसके बाद देन हम करें ब्लीच। तो लोग घर पे इतना नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और आप ब्लीच खुद से घर पे करते हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि क्लींजिंग करके ही आप ब्लीच करो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, उस बारे में बात करें। कमेंट करोगे आप तभी हमारी बातचीत होगी और मैं आप लोगों के लिए पूरा यहाँ ब्यूटी का पूरा बेसिक कोर्स होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।